नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल क्रॉप एडवाइजर पे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टमाटर की खेती पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बताया था टमाटर की खेती में मिट्टी, जलवायु, बीज दर, बुआई का समय और नर्सरी कैसे तैयार करें। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था टमाटर की खेती की रोपाई व उसमें उसकी प्रमुख वैरायटियों के बारे में बताया था। अब मैं लेके आया हूँ पार्ट नंबर 3। इसमें मैं आपको बताऊंगा टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीट, टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोग व उनका कंट्रोल। तो बात करते हैं टमाटर में लगने वाले कीटों के बारे में। तो सबसे पहले जो इसमें लगने वाला कीट है फल छेदक है, या इसको फ्रूट बोरर भी कहते हैं। ये नुकसान कैसे पहुंच जाता है कि टमाटर के फल में ये छेद करके कर देता है और उसके अंदर जो गुदा होता है, फल पल्प होता है, उसको खा जाता है, जिससे टमाटर के फल जो खराब होने लगते हैं। सबसे पहले इसका कंट्रोल कैसे करना है कि पहले तो वो उन फलों की तोड़ाई कर लें जो इस फल से इन्फेक्टेड हो, और उनको एक गड्ढे में दबा दें। इसको कंट्रोल करने के लिए एंडोक्सा कार्ब 14.5% SC का 0.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। अब देख लेते हैं इसमें लगने वाले शकिंग पेस्ट या रस चूसक कीटों के बारे में। सबसे पहले इसका जो रस चूसक कीट है व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी, जैसेड या हरा तेला, एफिड या मोइला, थ्रिप्स या यूं, ये 4 प्रकार के कीट हैं जो पौधों में रस चूस कर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। थ्रिप्स है वो, थ्रिप्स ये खुरचकर इसका रस चूसती है। ये चारों के चारों रस चूसक कीट हैं। इनके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि इसके कंट्रोल के लिए दो हमें टेक्निकल लेने हैं। दो टेक्निकल कौन कौन से लेने हैं? डाइनोटेफुरन 20% WG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है, और एमामेक्टिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से आती है, एमामेक्टिन बेंजोएट 5% WG, इसकी मात्रा लेनी है हमें 0.7 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। तो आगे देख लेते हैं किसान भाइयों इसके रोगों के बारे में। तो रोग इसमें जो नर्सरी में लगने वाला रोग है वो है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन। इसका जो रोग कारक है किसान भाइयों वो है पीथियम स्पेसीज, राइजोक्टोनिया स्पेसीज, फाइटोफथोरा स्पेसीज। इसके रोग के लक्षण क्या है वो देख लेते हैं। कि जैसे नर्सरी में हम देखते हैं कि तो भूमि के पास से जो इसका तना होता है वो काला पड़ जाता है, और वहाँ से ये गलकर इसके पौधे नीचे गिरने लगते हैं, भूमि पर बिछ जाते हैं, एक तरह से नीचे गिर जाते हैं, बिछ जाते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि ये दो प्रकार से होता है। जैसे जैसे ये बीजों के द्वारा भी फैलने वाला रोग है और मिट्टी के द्वारा भी फैलने वाला रोग है। तो दोनों ही ट्रीटमेंट हमें करने हैं। जब हमें नर्सरी लगानी है तो इसका सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें कैप्टान या क्लोरथेलोनिल 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हमें इसमें सीड ट्रीटमेंट करना है, और फिर इसकी बुआई करनी है। नर्सरी की बुआई फिर करनी है। उसके बाद जब नर्सरी 7 से 10 दिन की हो जाए तो हमें नीचे उसमें क्या देना? थायोफेनेट मिथाइल 70% WG पर केजी 1 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर इसका छिंटा लगाना है, और ऊपर इसके वाइबिस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना है नर्सरी के ऊपर, पौध के ऊपर। उसके बाद किसान भाइयों आता है इसका रोग टमाटो मोजैक वायरस या गुच्छा मुच्छा रोग। इसका रोग कारक है वायरस, और इसके लक्षण कैसे होते हैं? इसका लक्षण क्या है कि पत्तियां ना, ऊपर की पत्तियां वो सिकुड़ने लगती हैं, ऊपर की ओर सिकुड़ने लगती हैं, और वो सभी पत्तियों का ऐसे गुच्छे बनने लग जाते हैं। इसलिए इसको गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। इसको फैलाने का जो काम करता है वो है वाइट फ्लाई के निप। इसको और वाइट फ्लाई एक एक स्वस्थ पौधे से एक रोग से इन्फेक्टेड पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी करती है। तो सबसे पहले हमें सफ़ेद मक्खी का ही कंट्रोल करना है।
उसके बाद रोग आता है लीफ कर्ल या पर्ण कुंचन। इसको फैलाने का क्या रोग कारक क्या है? वायरस। इसको फैलाने का जो वाहक का काम करता है वो भी सफ़ेद मक्खी है। तो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि लेनो जो आता है पायरोप्रोक्सीफेन 10% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका छिड़काव करना है ताकि सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल हो सके। इसके बाद किसान भाई होता है अर्ली ब्लाइट या अगेती झुलसा। इसका रोग कारक है अल्टरनेरिया सोलेनाई, फंगस से ये फैलता है। इसके लक्षण क्या है कि पत्तियों पर भूरे व काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे पड़ते हैं तो धीरे 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 ये धब्बे बढ़ने लगते हैं और फसल ऐसे लगता है जैसे सारी जल गई है, खराब जल कर नष्ट होने लगती है। इसके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 20 दिन के अंदर ही हमें क्या टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी जो आता है उसका 1.25 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका फसल पर छिड़काव करना है। प्री में ही छिड़काव करना है कि ताकि ये रोग आए ही ना। उसके बाद इसके बाद ये रोग आता है किसान भाइयों रूट नोट या मूल ग्रंथि सूत्रकृमि। ये रोग आता है, ये इसको फैलाने का काम निमोटोड्स करता है और इसका जो निमोटोड्स है वो है मेलोगाइनी स्पेसिज निमोटोड है। ये इसको फैलाने का काम करता है। इसमें क्या है कि पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती है जिससे कि पौधा पोषक तत्व नहीं ग्रहण कर पाता और फसल पीली पड़ने लग जाती है, चकत्तों में पीली पड़ने लग जाती है। इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है कि कार्बोफ्यूरॉन 3G की मात्रा 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से यूरिया में मिलाकर इसका छींटा लगा देना है। इसके बाद किसान भाई होता है सनबर्न या सूर्य जलन। ये ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा तापमान की वजह से भी फल जलने लगते हैं, उसे सनबर्न कहते हैं। उसके बाद फ्रूट क्रैकिंग आती है। उसके बाद जो इसका रोग है वो फ्रूट क्रैकिंग या फल का फटना, ये बोरोन की कमी से होता है। तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें बोरोन का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि फ्रूट क्रैकिंग की समस्या अपने को ना मिले। तो किसान भाई कैसे लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।